हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे संगम युग, जिसमें चोल चेर पांडे आता है। संगम युग से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले वाले एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी तो ये मलयालम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण डैश चोल शासक ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था पल्ली छादनम। संगम साहित्य की रचना डैश भाषा में हुई थी, तमिल भाषा में। चोल शिलालेखों से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था, सालाभोग। डैश राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे, चोल। डैश पांडे वंश की राजधानी थी, मदुरै। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की, पांड्यों ने। पूर्व चोल राजाओं में से डैश सबसे महान माना जाता था, करिकाल। डैश चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने डैश राज्यों पर शासन किया था, तमिलनाडु और केरल। संगम ग्रंथ तोलिकाप्पियम आधारित है, व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, कुराल को। शिल्पदिकारम के लेखक थे, इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। डैश राज्य में गोटीप्रलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो यह आंध्र प्रदेश में। अब थोड़ा दक्षिण भारत के इतिहास में भी चल लेते हैं। वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था, तो गोंडेश्वर मंदिर, चिन्नार। नटराज की प्रसिद्ध काष्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल। चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन का कुछ भाग है। चोल शासकों के शासनकाल में वाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टा वाड़ियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन देखते थे, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका को उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की थी, राजराज प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो ये कुलोतुंग प्रथम थे। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध अकोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, ह्वेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्यों को। मत विलास प्रहसन के लेखक थे, महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है तो ये 634 वर्ष है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखन दंडिन अंकित थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजा सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, द्वार समुद्र। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे, पल्लव वंश के। पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे, तो चालुक्य वंश से। पुलकेशियन द्वितीय डैश राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, चालुक्यों का। डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, पल्लव। पल्लव वंश के डैश राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, महेंद्र वर्मन। चोल राजा वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। डैश चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, राजा राज। डैश भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, राजेंद्र चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, राजा राज प्रथम ने। प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, राष्ट्रकूट। चोल राजा राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठे थे 985 ईसा पूर्व। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप में डैश कहा जाता है, हिरण्य गर्भ।
चोल प्रशासन में डैश गांवों की सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। सभा। डैश शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी, मदुरै। सभा और उड़ दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख डैश राजवंश में है, तो ये चोल में है। एहोल डैश की राजधानी थी, चालुक्यों की। रवि कीर्ति डैश चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, पुलकेशियन द्वितीय। डैश वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया, चोलों ने। चोल साम्राज्य की स्थापना डैश ने की थी, विजयालय ने। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, डैश राजवंश के शासक थे, तो ये चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है, कर्नाटक में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और डैश राजा के दरबार में मंत्री थे। ये चालुक्य। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, काकतीय की। बादामी डैश वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, चालुक्य राजवंश के। श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था, राजेंद्र प्रथम। ओलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्विकुमुकर भारत के डैश राज में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज थे, तो ये केरल के थे। अब थोड़ा सा सूची देख लेते हैं। जैसे राजराज का जो समय था वो 985 से 1015 था। राजा धीराज प्रथम का 1044 से 1052 था। कुलोतुंग प्रथम का 1070 से 1120 था। विक्रम चोल का 1120 से 1133 था। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, पल्लव की जो राजधानी थी वो कांची थी। कदबम की राजधानी वनवासी थी। पांडे की मदुरा थी और काकती की वारंगल थी। अब वही देखें, राजवंश और राजधानी पल्लव की, फिर से कांची की बात करें, पांडे की मदुरा, यादव की देवगिरी थी और काकती की वारंगल। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए।